अस्सलामुअलैकुम सामीन 27 जुमादल उखरा की तारीख शुरू हो चुकी है। 18 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है जश्न में हंगामा। ये हंगामा पंजाब के लुधियाना में हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कारकुनान हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, और मज़ीद वीडियो अगर आपको देखनी हो तो हमारे फेसबुक पेज बिलाल बिजरोली पर जाकर देख सकते हैं कि यूट्यूब की गाइडलाइन कुछ ऐसी हैं, यहाँ ज़्यादा लाठियों की ऐसी वीडियो नहीं पेश कर सकते। बहरहाल ख़बर सुनिए। इस हादसे में फायरिंग हुई है, 5 लोग जख्मी हुए हैं और लोगों ने रोड जाम भी किया है। पंजाब के लुधियाना में ब्लॉक समिति के जीत का जश्न मना रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्करों में पुरतशद्दुद झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी के लीडर जीत के बाद शुक्रिया जुलूस धन्यवाद रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस लीडर भी वहां एक के बाद दीगरे पहुंच गए। इस दौरान दोनों फरीकों में बहस हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर चलाए। इसके बाद कांग्रेस लीडर ने अपनी पिस्टल से ताबड़तोड़ सीधी फायरिंग कर दी, जिसमें लगभग 5 लोग गोली लगने से जख्मी हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने झड़प के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस झड़प और फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक घर के बाहर ग्रुप के साथ कांग्रेस लीडर को आपके वर्कर चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनमें बहस हुई और पहले पथराव और बाद में फायरिंग हुई। इस हादसे से मुश्तइल आम आदमी पार्टी के अरकान ने लुधियाना मालेरकोटला रोड पर मराडो पुलिस चौकी के पास जाम लगा दिया है। मौके पर हालत तनाव वाले हैं, कशीदगी वाले हैं। आम आदमी पार्टी से ब्लॉक समिति चुनाव जीते सुखमीत सिंह खन्ना ने कहा, मैंने कल जसदेव नगर से चुनाव जीता है। कांग्रेस के गुंडों को ये बात हजम नहीं हुई। इस सीट के लिए राजा वंडिंग, उनका ख़ानदान, कुलदीप वैद उसका ख़ानदान और बैंस ब्रादर्स सभी ने जोर लगाया, फिर भी हार गए। अब सीधी गोले चला रहे हैं। जब तक मुलजिमों पर मुकदमा दर्ज होकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस तरह लगभग 2 मिनट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वर्करों में सबसे आगे हाथ में तलवार लिए निहंग सिंह के बानों में एक शख्स है। लगातार दोनों फरीक एक दूसरे को धमकियां देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस तरह एक तरह से जो जश्न मनाया जा रहा था वो खूनी हंगामे में बदल गया है।